बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर के तेज बारिश के बीच दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दिखी। एक दिन पूर्व से ही पूरे परिसर में जहां जल जमाव था, कीचड़ था, वहां ईंट बिछाए गए थे ताकि पैरेड हो सके। आज इस मौके पर तेज मूसलाधार बारिश के बीच झंडोत्तोलन हुआ, वो पैरेड हुआ, पूरी तरह जोश में दिखे। हालांकि बारिश की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से कम लोगों को ही आमंत्रित किया गया था जो अतिथि थे। हालांकि जनता को यहां आमंत्रित नहीं किया गया था। तो चलिए हम दिखाते हैं सीधा दरभंगा नेहरू स्टेडियम से लाइव। तैयार है किया जा रहा है। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वाहन पर सवार हो चुके हैं और आयुक्त महोदय का वाहन पैरेड के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आगे हो चुका है मंच पर। आयुक्त महोदय का आगमन हो चुका है। परेड समादेशक द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जा रहा है। आयुक्त महोदय का संदेश। जिसमें हम सब प्रगति के साधक हों। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं इस जिले एवं मिथिला डिवीजन के सारे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, दरभंगा जिला व अन्य जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूँ। हम अवगत है कि हमारे देश के असंख्य महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के बदौलत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व के मानचित्र पर आया। हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। भारत माता के बलिवेदी पे हंसते हंसते अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का हम दिल से नमन करते हैं। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित
संपूर्ण बिहार और विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित रहा, जो पहली लहर से ज़्यादा घातक रही थी। लोग इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था की गई और इस तरह से जांच और सैंपल संग्रहण और टीकाकरण के द्वारा 11,23,000 लोगों को टीकाकरण भी कराया गया। इसलिए इस बेहतर टीकाकरण कार्य के लिए बिहार सरकार द्वारा इस जिले के कर्मठ जिलाधिकारी को चैंपियन डीएम का वो अपने आप में प्रथम खिताब था से नवाजा गया है। कोरोना काल में लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं गृहस्थी योजना से आच्छादित कुल 38 लाख एवं 40,000 लाभुकों को प्रति लाभुक 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न माह मई से नवंबर 2021 तक निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो एवं 33,70,000 पूर्वता प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया। साथ ही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना अंतर्गत 30,92,959 परिवारों को गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया। कोरोना की इस तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से कर्मठ होकर डीएमसीएच में 4 ऑक्सीजन प्लांट एवं बेनीपुर एसएचसी में 1 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। साथ ही जिला प्रशासन एवं डीएमसीएच के सहयोग से आईसीयू अपने आप में बिहार में मतलब उत्तर बिहार का एक बड़ा आईसीयू डीएमसीएच में खोला गया, जिसके लिए जिला पदाधिकारी, डीडीसी एवं डीएमसीएच के पदाधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे तीसरी लहर में कि सभी को मरीजों को अबाध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के साथ सभी प्रखंडों में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जा रही है। हमारे बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा 45,97,000 मास्क का भी वितरण करवाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से संबद्ध निजी अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन एवं सभी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति संपूर्ण रूप से सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही अस्पताल में मरीजों को शुद्ध एवं सुलभ भोजन प्रदान करने हेतु दीदी की रसोई प्रारंभ की गई है, जो कि बहुत सफल रही है। वर्तमान में दरभंगा जिला व इस प्रमंडल के कई अन्य जिले बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस बाढ़ और इस आपदा में भी फंसे लोगों के बीच तेजी से राहत एवं बचाव का कार्य द्रुत गति से चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के माध्यम से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तरह इन प्रभावित गांवों, टोलों, पंचायतों में फंसे लोगों के लिए 250 के करीब सामुदायिक रसोई चलाकर खाना खिलाने का कार्य भी सतत रूप से चलाया गया है, ताकि कोई भी इस जिले में बाढ़ प्रभावित व्यक्ति या परिवार भूखा नहीं रहे। साथ ही इन सामुदायिक रसोइयों के माध्यम से लगभग 19 लाख से अधिक लोगों को भी लगातार खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ परिवारों के बीच 2000 सूखा राशन पैकेट, 11,000 पॉलीथीन शीट, पशुपालकों के बीच 1,000 से भी ज़्यादा क्विंटल सूखा चारा का वितरण कराया गया है तथा 76 के करीब पशु कैंप चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस बार जिले में सर्वाधिक 280 से भी ज़्यादा नाव चलाए जा रहे हैं और एवं 313 स्वास्थ्य शिविर का भी संचालन किया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों के द्वारा उड़ाईकरण व सौंदर्यीकरण का भी कार्य जिस जिले में तेजी से किया जा रहा है। आज पर्यावरण संतुलन के लिए
पौधारोपण भी सतत तौर पे करवाया जा रहा है। दरभंगा जिले ने मातृत्व नवजात शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल वंडर नामक मोबाइल ऐप के द्वारा, जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से क्रियाशील किया है, इसके लिए सभी लोग ऐप को बनाने वाले बधाई के पात्र हैं। इस ऐप के द्वारा गर्भवती महिलाओं का निबंधन, उनका स्वास्थ्य इतिहास अपलोड किया जाता है और कोई भी जटिलता उत्पन्न होने पर ऐप से अलर्ट जारी की जाती है। और इस वंडर ऐप के अच्छे प्रयोग से राज्य स्तर में भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत, जो भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत इस जिले में 2,78,174 सदस्यों को गोल्डन कार्ड निर्गत किया गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु 20 सरकारी अस्पतालों में, जिसमें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज व 19 निजी अस्पताल हैं, उनको भी सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए 30 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी क्रियाशील किया गया है। जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत 55,932 संस्थागत प्रसव कराया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 14,450 गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5,95,000 बच्चों का स्वास्थ्य जांच भी कराया गया है और इन कार्यक्रम के द्वारा समग्र परिवार कल्याण के सारे कार्यक्रम सतत रूप से जारी हैं।